हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है कावेरी, उसकी पोयम गिफ्ट ऑफ ग्रेस। इसमें हम एक एक वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जो कोई भी काम होता है ना, वो छोटा और बड़ा नहीं होता, तो हर काम की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए हम एक एक चीज को डीपली समझेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो दिखाया गया है गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशन। तो इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है हमारे इस पोएम का, वो क्या कहता है? आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशन आई हियर, कि भारत में जो हमने सुना है हर एक जो काम होता है वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से किया जाता है। हर इंसान अपने काम को अपना पूरी मेहनत के साथ करता है। Those of top person, each one celebrating their craft woven with colors and myriad hues। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहती है। द पोएट प्रेजेंट्स, जो पोएट है इसका वो प्रेजेंट करता है भारत एज अ लैंड फुल ऑफ जॉय, कि भारत एक ऐसी जमीन है जो खुशियों से, जॉय से भरी हुई है। वेयर पीपल आर एंगेज, यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग काम में इन्वॉल्व है। दिस सेलिब्रेशन इज नॉट अबाउट फेस्टिवल, ये जो सेलिब्रेशन यहाँ से फेस्टिवल में ही चीजों को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बट अबाउट द डिग्निटी ऑफ वर्क, बट वर्क से भी उनको सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी पर्सन टेक्स प्राइड इन देयर स्किल, हर एक पर्सन को अपने स्किल पे, अपने ऑक्यूपेशन पे प्राइड फील होता है, ठीक है। एंड एक्सप्रेस इट थ्रू देयर क्रिएशन, और अपनी क्रिएशन को एक्सप्रेस भी करता है। द फ्रेज वोवन विद कलर्स, एक वोवन जो होता है चीजों को बुनाई करने वाला, वो कलरफुल थ्रेड से बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीजें बना सकता है। एंड मैरिड ह्यूज शोज द रिचनेस, डाइवर्सिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ दोस क्राफ्ट, वो अपने क्राफ्ट से छोटी चीज को बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकता है। देख सकते हैं आप सामने, आप चाहो तो एक पेपर पे पूरा थ्रेड से पूरा मैप इंडिया का बना सकते हो, लोग बना सकते हो, मतलब इस अर्थ पे होने वाली किसी भी चीज को थ्रेड से ही आप बना सकते हो। ईच ऑपरेशन एड्स इट्स ओन ब्यूटी, हर एक ऑपरेशन की, ठीक है, सॉरी, हर एक प्रोफेशन की अपनी एक अलग ब्यूटी होती है। सोसाइटी जस्ट लाइक डिफरेंट कलर्स टुगेदर फ्रॉम अ वाइब्रेंट पिक्चर, जैसे सोसाइटी में डिफरेंट कलर है, वैसे ही वो कलर से, कलरफुल चीजों से अलग अलग चीजों को शो करके दिखा सकते हैं। द पोएट हाइलाइट्स दैट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर वैल्यूएबल एंड वर्दी फॉर ऑफ रिस्पेक्ट। पोइट कहता है कि हर एक काम की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, और एक वर्दियत, रिस्पेक्ट, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपनी एक वैल्यू। हर एक वर्क की, कोई भी काम ये नहीं कि ये छोटा काम है और वो बड़ा काम है, हर काम अपने लिए अपना स्किल, अपने लिए रिस्पेक्ट, वैल्यू रखता है। The artisan with the lures is hailing varied emotion and celebrating dreams, echoing in the scene. The poet describe musician, यहाँ पर जो पोइट है वो म्यूजिशियन को डिस्क्राइब करता है कि म्यूजिशियन अपने म्यूजिक से हर चीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। पहले के जो सिंगर होते थे एंशिएंट टाइम में, वैसे होते थे कि लाइट्स ऑन हो जाती थी, वो इतना सुंदर गाते थे। तो यहाँ पर म्यूजिक किसी दुखी पर्सन को खुश कर सकता है, खुशी पर्सन को दुखी कर सकता है। तो म्यूजिक में एक ऐसा जादू होता है, वो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, डिफरेंट इमोशंस, ड्रीम स्प्रेडिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। उसके म्यूजिक में अलग एक्सप्रेशन, अलग ड्रीम, सब कुछ उसमें ही इन्वॉल्व होता है। इट क्रिएट्स अ लवली एंड एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर, एक लवली और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर देता है। द साउंड ऑफ म्यूजिक फिल द सराउंडिंग्स एंड कनेक्ट पीपल इमोशनली। This stanza shows how art and music are an important part of everyday life and how they bring joy and meaning of the society। वो important, हमारी लाइफ का important पार्ट बन जाता है, और किस तरीके से हमें एक खुशी, जॉय और मीनिंग बताता है, हमें लाइफ में जीना सिखाता है, हमें हमारी लाइफ का मीनिंग सिखाता है। सेकेंड, नेक्स्ट स्टेंजा बोलता है द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग द क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रिसीजन। एक जो कारपेंटर होता है, अपने, वो वैसे तो मैथमेटिशियन नहीं है, बट फिर भी वो बिना मैथ्स के यूज किए वुड से, लकड़ी से, किसी भी चीज में, किसी भी चीज को कोई भी शेप, कोई भी फॉर्मेशन दे सकता है। द पोएट अप्रिशिएट द स्किल एंड डेडिकेशन ऑफ कारपेंटर्स। कारपेंटर आर शोन एज हाईली प्रीसिस एंड केयरफुली क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वुड विद एक्यूरेसी एंड प्लानिंग। प्लानिंग के थ्रू वो लकड़ी से कुछ भी, कैसी भी चीज बना सकता है। एक इलेक्ट्रिशियन आपकी लाइफ में लाइट से भर देता है, ठीक है। हमिंग दे गेट रेडी फॉर वर्क, वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू
ब्राइटन आवर लाइफ, हमारी लाइफ को जगमग कर देता है अपनी लाइफ को खतरे में डालकर। तो एक इलेक्ट्रिशियन का काम भी बहुत ही डेंजर वाला होता है, क्योंकि वो खुद को लाइट्स में फंसाकर आपको लाइट्स देखता है, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देता है, ब्राइटन कर देता है। इलेक्ट्रिशियन आर डिस्क्राइब एज अ हमिंग व्हाइल वर्किंग विच शोज देयर सेटिस्फेक्शन एंड डेडिकेशन, क्योंकि उनका जो काम होता है वो बहुत ही डेडिकेशन और सेटिस्फाइंग वर्क होता है। उनका जो काम होता है वायर और केबल्स के बीच में होता है, ब्रिंग लाइट इनटू होम, हमारे घरों तक लाइट्स पहुंचाता है, मेक्स लाइफ इजी, हमारी लाइफ को इजी करता है, क्योंकि विदाउट लाइट हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दिस स्टैंजा हाईलाइट दैट टेक्निकल एंड मैनुअल वर्क रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस एंड स्किल एंड आर एसेंशियल फॉर डेली लाइफ। एसेंशियल भी है, स्किल भी होना चाहिए और इंटेलिजेंस भी, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस नहीं होगा, स्किल नहीं होगा तो मतलब बेकार चली जाएगी। अगर एक वायर इधर से उधर कर देना तो खुद तो मरेगा, दूसरों को भी मार देगा। तो इसलिए स्किल और इंटेलिजेंस दोनों ही जरूरी हैं। बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग व्हाइल एट द वर्क, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। जो एक बोटमैन होता है वो शिप को लेकर रिवर्स में जाता है, नेट फेंकता है, फिश को लेकर आता है, साथ ही साथ वो वहां पर गाने भी गाता है और लॉट्स ऑफ स्टोरीज, लॉट्स ऑफ टेल्स वो कलेक्ट करके लाता है, जो घर पर आकर वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करते हुए अपनी पूरी जो लाइफ में उसने फील किया, एक्सपीरियंस किया, एक दिन में वो सब कुछ अपनी फैमिली को सुना देता है। उसकी जो पूरी जर्नी है, जो चैलेंजेस जर्नी जो उसने एक्सपीरियंस करी, सी की हाईलाइट्स, जो भी ऑक्यूपेशन उसका है, वो सब वो अपनी फैमिली में अपने चिल्ड्रंस को सुनाता है कि आज उसके साथ क्या क्या चीजें कैसे हुई। एक shoemaker affirming the quality of their work for the feet that walk, dance and run, jump, return home। आपको घर पहुंचने में, नाचने में, कूदने में, चलने में आपके पैर दर्द ना करे, इसलिए शू मेकर आपके लिए एक क्वालिटी ऑफ शू बना कर देता है, ताकि आप तेजी से भाग सको, चल सको, डांस कर सको, जंप कर सको, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सको। इसके लिए जो शू मेकर है वो आपको शू बनाकर दिखता है, क्वालिटी ऑफ शू। अगर आप बेकार शू पहनोगे तो आपके पैर खराब हो जाएंगे, इसलिए क्वालिटी ऑफ शूज वो आपको बनाकर देता है। डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, कुक जो होता है वो गाते हुए एक राइम में, जैसे एक राइम में होती है सिंगिंग, वैसे ही खाने में एक एक चीज को परफेक्टली कुक किया जाता है, परफेक्ट अमाउंट में डाला जाता है। अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे हो गई तो खाने का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। तो कुक जो है वो भी कोई छोटा नहीं है, छोटा ऑक्यूपेशन नहीं है, शेफ का काम भी बहुत बड़ा होता है। हर एक चीज को इस क्वांटिटी में डाला जाता है कि आपको टेस्ट मिल सके और हम उसे एंजॉय करते हुए खाएं। इतना टेस्टी खाना होना चाहिए, आप उंगलियां तक नहीं चाट दो। तो पोइट यहाँ डिस्क्राइब करता है जैसे डिलीशियस सिंगिंग होती है वैसे ही कुकिंग भी होती है। कुकिंग में भी एक म्यूजिक की तरह ही होता है, एक एक चीजों को परफेक्टली डालना पड़ता है। जैसे गानों में एक एक वर्ड्स को परफेक्ट मैच करना है, वैसे ही कुकिंग में भी एक एक परफेक्ट चीजों को मैच करना है। तो ये जो स्टैंजा है ये आपके प्रोफेशन को दिखाता है कि काम जो होता है उतने ब्यूटीफुल तरीके से करो कि सामने वाला देख के खुश हो जाए। नेक्स्ट द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। जो वोकेशन है, जो हमारा काम है, वही हमारी आवाज है। आपको आपके काम से पहचाना जाता है, तो जो वर्क है वो आपकी आइडेंटिटी, वो आपकी आवाज है। हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइस आई हियर, क्योंकि आपको आपके काम से पहचानते हैं। आप अगर डॉक्टर हो तो लोग आपको पहले डॉक्टर नहीं बोलते, आपको बनने के बाद क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका वर्क है वही आपकी क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। द पोइट कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट अ पर्सन्स वर्क डिफाइंस हु दे आर। वो आपको बताता है कि आप कौन हो, आपका वर्क, देयर वोकेशन बिकम देयर आइडेंटिटी। आपका काम ही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, द रेपुटेशन बन जाता है। ओपनिंग लाइन्स रेनफोर्स द मेन आइडिया दैट भारत इज फुल ऑफ डाइवर्स। भारत एक डाइवर्स कंट्री है, उसकी अलग अलग वॉइस है, अलग अलग प्रोफेशन है, तो सबकी अपनी जो आइडेंटिटी होती है डिफरेंट होती है। जो एक टीचर है वो पढ़ा रहा है तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, टीचर। यूनिटी, प्राइड, सेलिब्रेशन, द पोएम एंड्स अप ऑनरिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क। यहाँ जो पोएम है वो हर काम की रिस्पेक्ट करती है, ऑनर देती है, एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर इंपोर्टेंस इन सोसाइटी। और अपनी इंपोर्टेंस को बता रही है कहाँ, सोसाइटी के बीच में, कि हर वर्क कितना इंपोर्टेंट हो जाता है। थीम क्या है, डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर की डिग्निटी को दिखाया गया है, रिस्पेक्ट ऑफ एवरी वोकेशन। द पोएम शोज दैट नो जॉब इज अ स्मॉल, कि कोई भी जॉब स्मॉल नहीं है। प्रोफेशन एड्स ब्यूटी, स्ट्रेंथ एंड जॉय टू सोसाइटी। इट सेलिब्रेट द रिच डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स दैट मेक भारत वाइब्रेंट, कि भारत में जितने भी स्किल हैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करता है और इसको वाइब्रेंट फॉर डाइवर्सिटी इसकी बताता है कि भारत कितना डाइवर्स कंट्री है, कि हर एक प्रोफेशन, हर एक वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े। तो ये पोएम हमारी यहीं पर फिनिश होती है। तो चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू पोएम के साथ। बाय बाय।